है, नोट करें जरा। चलिए, थैंक यू। मत्ती की अंजील में मत्ती की अंजील में यीशु की जो तलीमात है वो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 5 हिस्सों पर। आज पहला हिस्सा हम पढ़ने लगे हैं। पहला तलीमी हिस्सा मत्ती 5 बाब से लेकर 7 बाब तक, और ये सबसे बड़ा है, और ये हिस्सा सबसे बड़ा है। नंबर 2, दूसरा तलीमी हिस्सा लिखें। मत्ती की अंजील 9वां बाब, मत्ती की अंजील के 9वें बाब की 35वीं आयत से लेकर 10वें बाब की 42 वर्ष तक, 42वीं आयत तक। 9वें बाब की 35वीं आयत से लेकर 10वें बाब की 42वीं आयत तक, 42 वर्ष तक। मत्ती की अंजील का तीसरा तलीमी हिस्सा मत्ती 13 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 52 आयत तक, 52 वर्ष तक, पहली आयत से लेकर 52 आयत तक। मत्ती की अंजील का पांचवा हिस्सा, ये मत्ती 18 बाब, चौथा हिस्सा। पहला हिस्सा 5 बाब से 7वें बाब तक, ये सबसे बड़ा है। दूसरा तलीमी हिस्सा 9वें बाब की 35वीं आयत से लेकर 10वें बाब की 42वीं आयत तक। तीसरा हिस्सा मत्ती 13 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 52 आयत तक। चौथा हिस्सा मत्ती 18 बाब, और इसका पांचवा तलीमी हिस्सा मत्ती 24वें बाब से लेकर 25वें बाब तक। मत्ती की इंजील का 24वां और 25वां बाब। इसका मतलब यह हुआ कि ये अंजील यस्सु को एक अजीम उस्ताद और एक अजीम मुअल्लिम के तौर पर पेश करती है। यानी ये अंजील यस्सु को अजीम उस्ताद और एक अच्छे मुअल्लिम के तौर पर, अजीम मुअल्लिम के तौर पर पेश करती है। आज हम पहले हिस्से पर गौर करने वाले हैं। मत्ती 5 बाब के अंदर लिखा है, सुनिए इस बात को सुनिए। पहला टाइटल है पहाड़ी वास, ऊपर लिखा हुआ है पहाड़ी वास। और 5वें बाब की पहली आयत के अंदर लिखा है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। ये तालीम का सेशन है, तालीमी सेशन है। और यीशु मसीह किनको दे रहा है? अपने शागिर्दों को। और यहां पर लिखा है यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ा। बड़ी गौरतलब बात है। मसीह की खास 4 जगह थी, नोट करें जरा। मसीह की खास 4 जगह थी। नंबर 1 बियाबान, रोजी और आजमाइश के लिए, रोजी और आजमाइश के लिए। नंबर 2, नंबर दूसरा पहाड़, दूसरा हिस्सा इसका पहाड़ है, वो दुआ और नसीहत के लिए, वो दुआ और नसीहत के लिए, और आसमानी रूहानी खुराक और तब्दील शक्ल, और आसमान पर जाने के लिए, और आसमान पर जाने के लिए। तीसरा, यानी खास जगह, पहली जगह बियाबान यीशु की, दूसरी जगह पहाड़, वो वहां पर दुआ करने के लिए जाता है, वहां पर अपने शागिर्दों को नसीहत करने के लिए जाता है। वहां पर वो आसमानी रूहानी खुराक, यानी वो जिस्मानी रूहानी खुराक खुदा से
उसका कलाम लेता है, और चौथी शक्ल तब्दील होती है और अपने जलाली चेहरे में वो आता है। तीसरी जगह कश्ती कलीसिया नमूना है। कश्ती कलीसिया का नमूना है। ये तलीम और मौजज़ात के लिए है। ये तलीम और मौजज़ात के लिए है। मरकस की इंजील के अंदर लिखा है कि वो झील के किनारे, वो गलील की झील के किनारे कश्ती पर बैठकर उन्हें तलीम देने लगा। यानी जो तीसरा हिस्सा है, तीसरी जगह है कश्ती, ये कलीसिया का नमूना है जो तलीम और मौजज़ात के लिए है। और चौथा मकाम, चौथी जगह बाग है। चौथी जगह बाग है दुख उठाने के लिए। चौथी जगह बाग है दुख उठाने के लिए। पहली जगह हमने देखी बियाबान है, रोजी और समाइश का नमूना है, ये तलीम और मौजज़ात के लिए है। और चौथा हिस्सा हमने जो जो चौथी जगह है, ये बाग है दुख उठाने के लिए। अब यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया है। हवाला नोट कर लें पुराने यादनामे का, अस्तिस्ना की किताब उसका 27वां बाब, अस्तिस्ना की किताब उसका 27वां बाब 12वीं और 13वीं आयत को देखो। शरीयत भी दो पहाड़ों पर सुनाई गई है। शरीयत भी कितने पहाड़ों पर सुनाई गई है? दो पहाड़ों पर। और अंजील भी, खुशखबरी भी, पहाड़ी वाज भी पहाड़ पर ही, यानी पहाड़ पर सुनाया गया। अंजील भी पहाड़ से ही दी जाती है। अगर शरीयत पहाड़ पर सुनाई गई है तो अंजील भी पहाड़ से ही सुनाई गई है। इस बात को नोट कर ले। अब शरीयत के दो पहाड़ थे। एक पहाड़ बरकत का पहाड़ था। अब शरीयत दो पहाड़ों पर सुनाई गई थी। शरीयत दो पहाड़ों पर सुनाई गई। एक बरकत का पहाड़ था, दूसरा लानत का। एक पहाड़ से बरकतें सुनाई गई और दूसरे पहाड़ से लानत। मगर अंजील में सिर्फ एक ही पहाड़ है, और वो बरकत का है, लानत का नहीं। हालेलुया। अंजील में सिर्फ एक ही पहाड़ है और वो बरकत का है, लानत का नहीं। शरीयत पहाड़ से दी गई तो अंजील भी पहाड़ से ही दी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और अब कलाम के अंदर बड़ी जबरदस्त बात लिखी हुई है, सुनिए कि वो, इस बात को जरा गौर से सुने। लिखा है कि वो जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए। अब उसके गिर्द उसके पास आए हैं, और सुनिए, वो पहाड़ पर चढ़ा और सिर्फ शागिर्द साथ हैं, और उन्हें ये बातें सुनाई। उन्हें ये बातें सुनाई। किनको ये बातें सुनाई गई हैं? शागिर्दों को बातें सुनाई गई। और जब नीचे उतरा है, पहाड़ से नीचे उतरा है, तो भीड़ हाजिर हो जाती है। तो भीड़ हाजिर हो जाती है और उन्हें नसीहत दी गई है। भीड़ को क्या दी गई है? उन्हें भी यीशु मसीह ने नसीहत दी। और अगली बात बड़ी अहम बात, अगली बात बड़ी अहम बात है कि जो शागिर्दों को पहाड़ी वाद सुनाया गया है पहाड़ पर, ये उनको रसालत का ओहदा, रसूल का ओहदा बख्शने से पहले सुनाया गया। ये जो पहाड़ी वाद सुनाया गया शागिर्दों को, ये रसूल का ओहदा, यानी ओहदा रसालत बख्शने से पहले सुनाया गया है। और लूका 6 बाप उसकी 13वीं और 17वीं आयत के अंदर, लूका 6 बाप उसकी 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत से साबित है। लूका 13वां बाप
और उसकी लुका छठा बाब उसकी 13वीं ऐसे लेकर 17वीं ऐसे साबित है कि वो नसीहत बाद तकर्रे रिसालत सुनाई गई थी। अब पाक कलाम के अंदर लिखा है, अब अगली बात, वो अपनी जुबान खोलकर उन्हें तालीम देने लगा। वो अपनी जुबान खोलकर उन्हें तालीम देने लगा। जैसे मूसा और पैगंबरों ने जुबान खोली, अब वो अपनी भी जुबान खोलता है। जैसे मूसा और पैगंबरों ने जुबान खोली, अब वो अपनी होता है। अबरानियों पहला बाब उसकी पहली और दूसरी आयत, हवाला नोट कर लें। अबरानियों पहला बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। अब यहां पर लिखा है कि हिकमत पुकारती है। हिकमत क्या करती है? पुकारती है। देखो इमसाल 8 बाब, इमसाल 8 बाब के अंदर देखिए कि हिकमत पुकारती है। और फिर बड़ी खास बात, बड़ी खास बात, ये साया चवन उसकी 13वीं आयत का हवाला नोट कर लें। ये साया 54 बाब उसकी 13वीं आयत के अंदर लिखा है, तेरे फरजंद खुदा से तालीम पाएंगे। तेरे फरजंद किनसे तालीम पाएंगे? खुदा से तालीम पाएंगे। और अब यस्सु की शक्ल में खुदा ही इन यहूदियों को तालीम दे रहा है। हालेलुया। यस्सु की शक्ल में अब खुदा ही इनको तालीम दे रहा है। खुदा ने मूसा से बातें की, पहाड़ के चारों तरफ हद लगाई थी इस बात, ताकि लोग ना आए, ताकि लोग ना आए। जब खुदा ने मूसा से बातें की, कि चारों तरफ लगाई ताकि लोग ना आए। कलाम बता रहा है, मसीह आदमियों में मुंह खोल के बातें करता है और बुलाता है लोग बहुत उसके नजदीक आए। मूसा की मूसा को जब कलाम सुनाया गया, जब शरीयत दी गई, हाथ लगाई गई। लेकिन जब यस्सु कलाम सुना रहा है, यस्सु जब अपनी ऐतनामे की पहाड़ी वास को दे रहा है, तो लोगों को मना नहीं कर रहा। वो जुबान खोलकर तालीम दे रहा है ताकि बहुत लोग उसके पास आए। मूसा अकेला था। मूसा को जब कलाम मिला है वो अकेला था और छुपा हुआ था। लेकिन मसीह शागिर्दों के बीच में है। हालेलुया। मसीह शागिर्दों के बीच में है। मूसा की शरीयत पत्थर पर थी, जरा नोट कर लें। मूसा की शरीयत पत्थर पर थी, लेकिन यीशु अपनी शरीयत शागिर्दों के नरम दिलों पर लिखता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह अपनी शरीयत शागिर्दों के नरम दिल पर लिखता है। उसने कभी कभी बगैर जुबान खोलने के भी तालीम दी। कलाम कह रहा है कि उसने कभी कभी जबान बगैर जबान खोलने के भी तालीम दी। वो सिर्फ चाल चलन से, अपने चाल चलन से भी तालीम देता था। लिखा है, जब बर्रे की मानत जिबा होने को गया, अपनी जबान ना खोली। जब वो बर्रे की तरह जिबा होने को गया तो अपनी जबान उसने नहीं खोली। लेकिन जब पहाड़ी बात सुना रहा है तो लिखा है कि उसने अपनी जुबान खोली। कहता है, जो कोई सीना पर जो हुक्म है, हुक्म में जिंदगी से नाउमीदी हुई, कि जो कोई सीना पर शरीयत दी गई, जो हुक्म दिए गए, हुक्म में जिंदगी से नाउमीदी हुई। लेकिन यहां जिंदगी बख्श बातें बरकतें देती हैं। हालेलुया। अंजील की जिंदगी बख्श, यस्सु की जिंदगी बख्श बातें बरकतें देती हैं। हालेलुया। कहता है यहां पर तुरात तुरैत के पुराने हुक्म,
यहाँ पर तौरात के पुराने हुक्म नए हो जाते हैं। यहाँ पर तौरात के पुराने हुक्म नए हो जाते हैं। यीशु ने यहाँ पर जो तालीम दी है वो तौरात की तालीम को खत्म नहीं किया, बल्कि उसने मजीद इसको आला कर दिया, मजीद इसको उत्तम कर दिया है, मजीद इसको अफजल कर दिया है। अब पहली बात जो सीखने वाली है, पहली बात जो हम सीखने लगे हैं कि ये मुबारकबादियों से अंजील कहां से शुरू हुई है? मुबारकबादियों से। ईमानदारों की, और ये ईमानदारों की सिफतों के बात यह है कि वो रास्तबाजी के सबब से सताए जाएंगे। अभी नेट प्रॉब्लम हो गई है तो सर ना डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं तो जल्दी आ जाए। प्रेज जीसस, हालेलुया हालेलुया। आए सभी सर झुकाएंगे, खुदा उनके ज़रिए में दुआ करेंगे, खुदा उन सारी इंटरनेट की प्रॉब्लम को दूर करे। और जैसे बाबरकत क्लास हम ले रहे थे, ऐसे ही हमारी क्लास जो है वो हम पूरी क्लास को अपनी ज़िंदगी में लेकर जाएं। हालेलुया। भाई शहबाज, आपको मेरी आवाज़ आ रही? प्लीज़ मुख्तसर प्रे कीजिए। हालेलुया। खुदा उन सारी इंटरनेट की प्रॉब्लम को दूर करे। आए जी, दुआ करेंगे, आंखें बंद करेंगे। खुदा बाप यीशु के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जिंदा पाक खुदावंद, सारी अबतरी को यीशु के नाम में डांटते हैं, दूर जाने का हुक्म देते हैं यीशु के नाम में। पाक खुदावंद, यीशु के नाम में इंटरनेट में बहाली आए ताकि हम बाइबल को मजीद सीख सकें। जिंदा पाक खुदावंद, तो अपने बंदा को और वसीलम दे ताकि तेरे बंदों तक वो इसका प्रचार बयान कर सके। अजिंदा पाक खुदावंद, सभी स्टूडेंट्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। यीशु के नाम में अभी से बहाली को मांगता हूँ। बहाल हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी, खुदा उनकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। एक दुआ हम सिस्टर परवीन के साथ मिलकर करेंगे। सिस्टर परवीन प्लीज दुआ में रहनुमाई करें, तब तक सर आ जाते हैं। मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो और तेरा जलाल ज़ाहिर है खुदा। मैं दुआ गो में खुदा, ये तेरा बंदे का और तेरा राब्ता है खुदा, ये किसी हाल में भी नहीं टूटेगा और ना ही है खुदा तू हमें छोड़ेगा। हम इस वक्त है खुदा तेरी हुजूरी में हैं और तेरी हुजूरी को महसूस करते हुए हमारे और अपने आप में खुदा तो राब्ता कायम कर, क्योंकि खुदा तेरा बंदा इस वक्त तेरी हुजूरी में है। यहाँ पर तेरे बच्चे हैं जो तेरे खुदा जानना चाहते हैं और तेरे कलाम को रिसीव करना चाहते हैं। ये सब है खुदा तेरी तरफ आंखें और हाथ लगाए हुए हैं। ए खुदा तो अपना रहम कर और अपना फजल दे खुदा, बहाली दे, खुशहाली दे खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तेरे सारे यहाँ पर है खुदा तेरे तलबगार हैं, रहम कर है खुदा और अपना जलाल दे। सब कुछ मांगती तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हम वर्शिप करेंगे
फास्टर जी के नेट की प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं कि मैं नेट जरा अपना ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो जैसे ही आ जाए तो आप लोगों ने वर्शिप रोक देना, क्योंकि सर आ गए हैं। जी सर, प्लीज आप कंटिन्यू करें क्लास। वेलकम। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर, आ रही है, प्लीज सॉरी सर, कंटिन्यू की करें। प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ जी, पहली पहली मुबारकबादी, पहली मुबारकबादी, मुबारक है वो, सुनिए जरा मुबारकबादी, मुबारक है वो जो दिल के करीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। सुनिए इस बात को, बड़े गौर से सुनिए। मुबारक है वो जो दिल के करीब है। जो लफ्ज मुबारक है ना, मुबारक, सुनिए इस बात को, ये इन लोगों की भलाई की तरफ, ये इन लोगों की खुशी की तरफ इशारा करता है। किन लोगों की? जो मसीह में है। मुबारक उन्हें कहा गया है जो मसीह में है। ये लोगों की भलाई और खुशी की बात करता है, जो मसीह और उसके कलाम के साथ अपने तल्लक की वजह से खुदा की बादशाही में अपनी जगह बना लेते हैं। यानी वो लोग जो मसीह पर मसीह पर और उसके कलाम के साथ अपना तल्लक जोड़ते हैं। अपना कलाम बता रहा है कि इन 8 मुबारकबादियों में जो सबसे पहली है कि हमें दिल के गरीब होने की जरूरत है। हमें दिल के गरीब होने की जरूरत है, यानी घमंडी नहीं हमें होना चाहिए। हमें खुद पर भरोसा करने वाले नहीं होना चाहिए, बल्कि हम हलीमी से इस बात को जानने की जरूरत है कि हम रूहानी तौर पर खुद कफील नहीं हैं। हम रूहानी तौर पर खुद कफील नहीं है। इसके लिए इसका मतलब है कि हमें हमें हम खुदा की बादशाहत में अपनी मेहनत से कोई जगह नहीं बना सकते, बल्कि हमें रूहानी निजात हासिल करने के लिए रूल कुदस की जिंदगी, ताकत और फजल की जरूरत है। यानी हम अपने अच्छे कामों से कोई जगह नहीं बना सकते खुदा के हजूर। हमें दिल के करीब होने की जरूरत है। हमें रूहानी निजात हासिल करने के लिए रूल कुदस की जिंदगी, ताकत और फजल की जरूरत है। हम फजल के बगैर कुछ नहीं है। हम रूल कुदस की ताकत के बगैर कुछ नहीं है। और खुदा हमसे इस बात का तकाजा कर रहा है कि हमें दिल के करीब होना है। अगर हम घमंडी हैं, अगर हम खुद पर भरोसा करने वाले हैं, तो फिर हम खुदा की बादशाही में जगह नहीं बना। हम अपनी किसी खूबी पर, किसी सिफ्त पर, किसी लियाकत हम घमंड नहीं कर सकते, बल्कि हमने हमेशा खुदा का शुक्र करना, उसके फजल का शुक्र करना है। और नंबर 2, जो गमगीन है, लिखा है मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। इसका मतलब क्या है? जो गमगीन है, कहता है इससे मुराद खुदा के कामल कवानीन और हतमी ताकत के मुकाबले में, इससे मुराद खुदा के कामल कवानीन और हतमी ताकत के मुकाबले में अपनी कमजोरियों को जानना, अपनी कमजोरियों को जानना और उन पर अफसोस करना और गम करना शामिल है। इसका मतलब उन बातों पर गम करना है जो खुदा को गमगीन करती हैं। इसका मतलब है उन जो को गमगीन करती हैं। और खुदा को क्या? जैसे कि बेवफाई, जब हम बेवफाई करते हैं खुदा से,
तो हम खुदा को गमगीन करते हैं। ये बात नोट कर, बद अखलाकी है और जुल्म जो दुनिया में बेलगाम है। जुल्म जुल्म जो दुनिया में क्या है, बेलगाम है। सुनिए इस बात को, वो जो गुनाह और लोगों की जिंदगियों पर इसके असरात पर गमगीन होते हैं। जब लोग गुनाह करते हैं तो आप खुश ना हो। कहते हैं कि मसीह होते हुए हमने उस पर गम करना है, उसके लिए दुआ करनी है कि खुदावन तो इसे चेंज कर दे, इसे तब्दील कर दे, इसे राह रास्त पर ले आ। ये अपनी जिंदगी बदी के अंदर, नाराजगी के अंदर ना गुजारे, बल्कि तुझ में गुजारे, और तुझ में गुजारने के साथ साथ आपने उसके लिए दुआ कर। कुदस की तरफ से मिलने वाली रास्तबाजी, मेल मिलाप और खुशी से क्या पाते हैं, तसल्ली है। जो गमगीन है वो तसल्ली पाएंगे। जो दुनिया में गुनाह देखकर उन पर अफसोस करते हैं, जो गम करते हैं, कहता है कि वो खुदा के रूह कुदस की तरफ से मिलने वाली रास्तबाजी, मेल मिलाप और खुशी से तसल्ली पाते हैं। जब खुदा की तरफ से उन्हें रास्तबाजी मिलती है, जब खुदा के साथ उनका मेल मिलाप होता है, जब खुदा के साथ मेल मिलाप और खुशी से, और वो जब खुदा में आते हैं तो खुश होते हैं, और ये खुशी उन्हें तसल्ली देती है। रुपए पैसे की खुशी हमें तसल्ली नहीं दे सकती। दुनिया की कोई चीज हमें तसल्ली नहीं दे सकती। पाक कलाम के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं जो दुनिया नहीं देती। ये तसल्ली, इत्मीनान यीशु के पास है। और फिर तीसरी बात, तीसरी मुबारकबादी, मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। अब इसका मतलब, हलीम होने का मतलब क्या है? इसका महज ये मतलब नहीं है कि हम दूसरों के साथ म्याना रवि का सलूक हो, बल्कि हलीम वो है जो खुदा के हजूर फरोतन है। आप लोगों के साथ बड़ा मेल मिलाप करते हैं, खुदा के साथ आपका मेल मिलाप ही नहीं है, तो आप हलीम नहीं है। हलीम होने का मतलब है, हलीम वो है जो खुदा के हजूर फरोतन है और अपना आप उसके सुपुर्द कर देते हैं, अपना आप खुदा के सुपुर्द कर देते हैं। खुदावंद मेरी जिंदगी तेरे सुपुर्द है, मेरा खानदान तेरे सुपुर्द है, मेरी नस्लें तेरे सुपुर्द है। जब हम अपनी हर चीज उसके सुपुर्द कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम फरोतन हो गए हैं। हम अपनी वजह से, अपनी अपनी चीजों की वजह से, अपनी दौलत की वजह से अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ में नहीं ला सकते। अगर हम खुदा में हैं तो फिर हमारा तहफ़्फ़ुज़ किसकी वजह से है? अगर हम दुनिया में किसी और बंदे से अपने तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद लगाए हुए हैं तो फिर हम हलीम नहीं है, हम हलीम नहीं है। लेकिन अगर दुनिया में मुश्किल के अंदर हम किसी और पनाह को ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि और चीज पर नहीं, बिल्कुल खुदा पर। हमें किसी और चीज पर, मुश्किल में हमारी कौन पनाह बनता है? मुश्किल में हमारी एक ही पनाह है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। पाक कलाम हमें बता रहा है कि वो शख्स मुबारक है जो खुदा के परों के नीचे रहता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है ना मुश्किल हालात में, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देती है, इसी तरह खुदा भी हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, हमें बचाता है। और अगली बात वो कह रहा है, वो अपना आप और अपनी जिंदगियों की राहें खुली खुली तौर पर उसके सुपुर्द कर देते हैं। कहता वो अपना आप और अपनी राहें, अपनी जिंदगी की राहें, वो जिंदगी की राहें सिर्फ खुदा के बताए हुए कलाम के मुताबिक उन राह पर चलते हैं, खुली तौर पर, मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द कर देते हैं। तो फिर समझे हम हलीम है। कहता है वो शख्सी तौर पर अपने साथ कुछ होने की फिक्र करने के बजाय
खुदा के काम और खुदा के लोगों की ज्यादा फिक्र करते हैं। वो कह रहा है कि वो अपने 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 साथ कुछ होने की फिक्र करने के बजाय वो शख्सी तौर पर अपने साथ जो हलीम है ना, उसे अपनी फिक्र नहीं होती, बल्कि उसे खुदा के काम की और खुदा के लोगों की ज्यादा फिक्र होती है। हवाला नोट कर लें इसके लिए, ज़बूर 37 उसकी 11वीं आयत कहता है, उन लोगों के बरक्स जो 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 जारहाना तौर पर अपनी राहों की पैरवी करते हैं। कहता है कुछ लोग हैं वो जारहाना तौर पर अपनी अपनी राहों की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन ये जारहाना तौर पर नहीं, ये हलीम होकर खुदा की राहों की पैरवी कर रहे हैं। जो खुदा की राहों की पैरवी करेगा वो किस चीज का वारिस होगा? पाक कलाम कह रहे हैं, पाक कलाम कह रहा है कि हलीम लोग खुदा की बरकत के वारिस होंगे, जमीन के वारिस होंगे। शागिर्द शागिर्दों ने अपने आप को हलीम कर लिया, उन्हें उनकी राहें खुदा की राह, वो खुदा की राहों पर चल पड़े, शागिर्द खुदा की राहों पर चल पड़े। और फिर पाक कलाम बताता है कि वो आखिर पे जैसे यीशु जब कौमों का इंसाफ करेगा, तो वो भी यीशु के साथ तख्त पर बैठकर कौमों का क्या करेंगे? इंसाफ करेंगे। और अगली बात सुनिए, अगली बात है, वो कहता है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो असुदा होंगे। कहता है ये पहाड़ीवास की आयात में से अहम तरीन आयात है, पहाड़ीवास में से ये अहम तरीन आयात है। कहता है रास्तबाजी के लिए इसकी शदीद ख्वाहिश के बगैर कोई शख्स खुदा के साथ गहरा तल्लुक कायम नहीं कर पाएगा। सुन लें, ये आपके अंदर ना रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होने की शदीद ख्वाहिश होनी चाहिए, हाई लेवल पर, सिर्फ छोटे लेवल पर नहीं। सिर्फ अतवार को चर्च जाना नहीं है, अतवार को चर्च जाना है, दूसरे दिनों में बशारती मीटिंगों के अंदर जाना है। इसके अलावा आपने रोजे में ठहरना है, दुआ करनी है, कलाम पढ़ना है, कलाम की बातों पर गौर करना है। आप इन दिनों में रोजे रख रहे हैं, और रोजे रख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी जिस्मानी भूख की नफी कर रहे हैं। रोजा जिस्मानी भूख की नफी करना है और खुदा की भूख और प्यास को बढ़ाना है, खुदा की भूख और प्यास को बढ़ाना है। और आपके अंदर ये वो दौलत के भूखे नहीं है, वो शोहरत के भूखे नहीं है, बल्कि लिखा है वो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। उन्हें रास्तबाजी चाहिए, वो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। लिखा है जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं वो असुदा होंगे, वो असुदा होंगे। कहता मसीहों की पूरी जिंदगियों में, पूरी जिंदगी के अंदर, सुन लें, रूहानी हालत, रूहानी हालत इन बातों की भूख और प्यास पर मुनस्सर है। और ये रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होने का मतलब है खुदा की हजूरी में रहना, खुदा का कलाम पढ़ना, मसीह के साथ तल्लक और दोस्ती कायम करना, मसीह के साथ तल्लक और दोस्ती कायम करना, रूल कुद्दस का साथ, रहनुमाई और उसका असर। रूल कुद्दस का साथ, रूल कुद्दस का साथ होना, वो हमारी रहनुमाई करेगा, और फिर उसके सराहत हम पर होंगे। और जब उसके सराहत हम पर होंगे तो हम आस्ता आस्ता मसीह की मानद बनते चले जाएंगे। और फिर कहता है रास्तबाजी, यानी रास्तबाजी, फिर खुदा की कुदरत और मसीह की वापसी। कहता है ये सारी चीजें हमें रास्तबाजी के भूखे और प्यासे रहना है, क्योंकि वो सूदा होंगे। इनके पास पैसा है, दौलत है, दौलत और पैसा आपको सूदा नहीं, असूदा होने का मतलब है मुतमिन हो जाएंगे, बहुत मालदार हो जाएंगे, दौलत की वजह से नहीं, खुदा की वजह से, रूल कुदस की कुदरत की वजह से। जो खुदा में है वो मालदार है,
दौलत, रुपया, पैसा आपकी मालदारी को काउंट नहीं करता, बल्कि जो खुदा में है, जो सारी दुनिया उसकी है। खुदा ने कहा है कि सब कुछ मेरा है। जब आप खुदा में है तो आप सब कुछ आपका है, और आप फिर क्या है, आप आसूदा होंगे, तो ये मुतमिन हो जाओगे। और फिर अगली बात कहता है, मुबारक है वो जो रहम दिल है। रहम दिल, रहम दिल होने का मतलब है, रहम दिल उन लोगों के लिए हमदर्दी और तरस से भरे होते हैं। कहता है जो रहम दिल है वो उन लोगों के लिए हमदर्दी और तरस से भरे होते हैं जो गुनाह या गम की वजह से दुख उठा रहे हैं। जो लोग गुनाह के अंदर हैं, जो लोग गुनाह की वजह से या गम गम या दुख, गुनाह या गम की वजह से दुख उठा रहे हैं, आप रहम दिल हैं। अगर आप उन पर तरस नहीं खाते, अगर आप उनके साथ हमदर्दी से पेश नहीं आते, तो फिर आप रहम दिल नहीं है। एक सामरी औरत गुनाह की वजह से दुख उठा रही थी, यीशु को उस पर तरस आया, यीशु ने उसके साथ हमदर्दी दिखाई, यीशु उसके पास गया, उससे बातचीत की, उसके और जब बातचीत की, उसे समझाया, उसको नसीहत की, और वो यीशु पर ईमान लाई। और जब यीशु पर ईमान लाई तो यीशु ने उसका माजी क्या किया, माफ कर दिया। यीशु ने उसको जीने की, उसके हाल को जीने की उम्मीद दी, और उसके मुस्तकबिल को क्या किया, महफूज कर दिया। यीशु रहम दिल था। वो बीमारों पर भी तरस खाता था, वो गुनहगारों पर भी तरस खाता था। उसने ज़कई पर भी तरस खाया, उसने उस 38 बरस के बीमार पर भी तरस खाया, उसने उस बेवा पर भी तरस खाया जिसका बेटा, अकलौता बेटा जो था, जो मर गया था। वो रहम दिल था। और यहां पर लिखा है कि रहम दिल लोग बड़े मुखलसाना तरीके से लोगों की मदद के लिए खुदा पर इंसार करते हैं। बड़े मुखलसाना तरीके से, मुखलस होकर वो क्या करते हैं, लोगों की मदद के लिए खुदा पर भरोसा करते हैं कि खुदा मैंने इन लोगों की मदद करनी है, खुदा उनके लिए आसमान खोलता है। और अगली बात बड़ी अहम बात है, बहुत है, सुनिए। रहम दिल बड़ी सरगर्मी से लोगों की जरूरियात को भी पूरा करने में लगे रहते हैं। कहता है जो रहम दिल है वो लोगों के दुखों को दूर करते हैं, वो लोगों की जरूरियात को पूरा करने में लगे रहते हैं, और दूसरों पर रहम करने से हम पर भी रहम किया जाएगा। अगर आप दूसरों पर रहम नहीं कर रहे तो फिर आप रहम की उम्मीद ना रखें। अगर आप दूसरों पर रहम कर रहे हैं तो आप पर भी रहम किया जाएगा। और इसके बाद बड़ी खास बात, पाक दिल। कहता मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। पाक दिल का मतलब है, सुनिए जरा, पाक दिल वो लोग हैं जो खुदा के लिए मखसूस है, जो खुदा के लिए मखसूस है, और खुदा के फजल से, और जो खुदा के फजल से गुनाह की ताकत से रहाई पा चुके हैं। बड़ी अहम बात है। कलाम कह रहा है पाक दिल वो लोग हैं जो खुदा के लिए मखसूस है। आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या आप और मैं खुदा के लिए मखसूस हैं? क्या खुदा के फजल से हम अपने गुनाहों से रहाई पा चुके हैं? अब वो फजल उन्हें उनके जिंदगी बसर करने के तरीके से खुदा को खुश करने और उसके नाम को जलाल देने के काबिल बनाता है। जिस फजल ने आपको गुनाहों से रहाई बख्शी है, वो फजल क्या करेगा, वो फजल उन्हें जिंदगी बसर करने के तरीके बताएगा, और वो तरीके बताएगा जिंदगी बसर करने के जिससे खुदा खुश होगा। और जब खुदा खुश करेगा तो खुदा खुश होगा, और जब उसके नाम को क्या मिलेगा, जलाल मिलेगा। अगर आप पाक, मुबारक है वो जो पाक दिल है, अगर आप पाक दिल है तो आपने खुदा को खुश करना है,
अगर खुदा को आप खुश करेंगे तो पाक कलाम बताता है अगर उसके नाम को आपकी वजह से जलाल मिलेगा, या आप ऐसे काम कर रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप गुनाह से दूर हैं, बदी से दूर है, नाराजगी से दूर है, ऐबजोई से दूर है, हरामकारी जनाकारी से दूर है, और आप वो काम कर रहे हैं जो खुदा ने आपको करने के लिए कहे, आप खुदा के फजल से अपने गुनाहों से रहाई पा चुके हैं और आप वैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं जिसकी खुदा डिमांड करता है, तो फिर क्या होगा? आप खुदा को देखेंगे। हालेलुया। किसको देखेंगे? खुदा को देखेंगे। कहता है ये बात सच है कि खुदा बदी से नफरत करता है। तो अगर आपकी जिंदगी के अंदर बदी है तो फिर वो आपसे भी नफरत करेगा, आप फिर खुदा को देख नहीं सकते। कहता है जो नहीं करता। अगली बात, बड़ी अहम बात, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। हालेलुया। जो सुलह कराते हैं, सुलह कराना, सुलह कराना बड़ी अहम बात है। सुलह कराना बड़ी अहम बात है। मुबारक, कहता है जो सुलह कराते हैं। मसीह ने भी हमारे खुदा के साथ सुलह कराई। हम अपनी गुनाह की वजह से हमारी और खुदा की दुश्मनी पड़ चुकी थी, और यीशु ने सलीब पर अपना लहू बहाया, और उस कफारे पर जब हम ईमान लाए तो क्या हुआ कि ना सिर्फ उस ईमान लाने की वजह से हमारे गुनाह जो हुए साफ हुए, बल्कि हमारी खुदा के साथ सुलह हो गई, क्योंकि जब तक हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह था वो खुदा से हमें जुदा किए हुए थे। लेकिन जब यीशु के लहू से हम धुल गए, यीशु के लहू से हम पाक हो गए, तो फिर खुदा के साथ हमारी क्या हो गई? सुलह हो गई। और जिसकी सुलह हो जाती है वो खुदा के साथ, वो खुदा की सारी बरकतों का, उसकी सारी सफात का फिर हकदार भी बन जाता है। कहता है वो खुदा के बेटे कहलाएंगे, आप खुदा के बेटे कहलाएंगे। और अगली बात, बड़ी अहम बात, मुबारक है जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात कि जो लोग रास्तबाजी के सबब से, किसके सबब से? रास्तबाजी के सबब से। जब अंजील की मुनादी आप कर रहे हो, सच्चे दिल से कर रहे हैं, और आप सताए जाएं, जब खुदा का काम आप कर रहे हो और लोग आप पर नाजायज इल्जाम लगाएं, आपको तंग करें, आपको डिस्टर्ब करें, लोग आप पर तरह तरह की बातें, ताने कसें, गुनाह की वजह से नहीं सताए गए, रास्तबाजी की वजह से। तो कलाम कह रहा है क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अगर आप अंजील सुनाने जा रहे हैं, आप सताए जा रहे हैं, आप अंजील सुनाने की वजह से दुख उठा रहे हैं, आप अंजील सुनाने की वजह से अजियत उठा रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि रास्तबाजी के सबब से सताए जा रहे हैं। अगर अपने गुनाह करके तुसी मार खा रहे हो तो फिर उर च ਤੁਹਾਡੀ कोई फिर सताए नहीं जा रहे, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ सजा मिलती पई। लेकिन अगर आप यीशु के नाम को जलाल देने की, यीशु की इंजील को सुना, खुदा का काम करने की वजह से सताए जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि आसमान की बादशाही आपकी है, किसी और की नहीं है। किसकी है? आपकी है। कहता है वो लोग जो खुदा के साथ अपनी वफादारी और अकीदत की वजह से दुख उठाते हैं और तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, और क्या बर्दाश्त करते हैं? तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, उन्हें खुदा की आसमानी बादशाहत में इज्जत की जगह और अजर देने का वादा किया गया है। अजर देने का, कहां पर? खुदा की आसमानी बादशाहत में जगह मिलेगी, और जगह के साथ आपको अजर देने का वादा किया गया है। जो खुदा के साथ वफादार हैं, जो खुदा की अकीदत की वजह से दुख उठाते हैं, गुनाह शैतान के साथ अकीदत की वजह से दुख जब उठाते हैं तो हमें सजा मिलती है। लेकिन जब यीशु के साथ अकीदत की वजह से हम दुख उठाते हैं तो फिर हमें आसमान की बादशाही में
जगह भी मिलती है और अजर भी मिलता है। तो खुदा हम सबको इस बात की तौफीक दे। खुदा हम सबको इस, यहाँ पर लिखा है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करें और सताएं और तरह तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहें, तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत, कहता है, और नहायत छोटी खुशी नहीं करना, कहता है नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर अजर बड़ा है। इसीलिए लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। कहता है जब मसीह के साथ वफादारी की वजह से, मसीह के साथ अकीदत की वजह से दुख उठाएं तो आपने खुशी करनी है। कहता है नहायत शादमान होना। क्यों नहायत शादमान होना, क्यों खुशी करना? कि आपसे पहले जो नबी भेजे गए थे वो नबी भी अपनी रास्तबाजी के सबब से सताए गए थे, और आपका दर्जा यसु उन नबियों जैसा बना रहा है जब आप मसीह के साथ वफादारी और अकीदत की वजह से सताए जाए। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। खुदा हम सबको रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही हमारी। आज शागिर्द क्यों, शागिर्दों की क्यों खास जगह है? क्योंकि वो रास्तबाजी के सबब से सताएंगे। जो लोग शहीद होते हैं, लिखा है वो खुदा के तख्त के नीचे हैं। वो क्यों खुदा के तख्त के नीचे हैं, क्यों खुदा के करीब हैं? इसलिए कि उन्होंने अपना लहू रास्तबाजी के सताए जाने के सबब से बहाया है। वो गुनाह की वजह से मार नहीं खाई, गुनाह की वजह से कत्ल नहीं हुए। वो क्यों खुदा के तख्त के नीचे हैं शहीद लोग? इसलिए कि उन्होंने अपनी जान यीशु के लिए दी है, उनका लहू यीशु के लिए। इसलिए खुदा ने उन्हें भी अपने करीब रखा है, इसलिए कि ये मेरे बेटे पर ईमान लाने की वजह से शहीद हुए हैं। इन्होंने कलाम सुनाने की वजह से ये शहीद हुए हैं, अंजील सुनाने की वजह से शहीद हुए हैं। तो उनको अपने करीब रखा है, उनको अजर दिया है और जगह दी है। हालेलुया। और खुदा हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम रास्तबाजी के सबब से क्या करें, सताए जाएं। और जब सताए जाएंगे तो आसमान पर हमें क्या मिलेगी? बादशाही मिलेगी। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको तौफीक बख्शे कि हम इन बातों पर अमल करें। और खुदा ये 8 मुबारकबादियां, ये 8 सफात हैं, 8 सिफतें हैं, किन लोगों की? यीशु के मानने वालों की, यीशु का कलाम पढ़ने वालों की, यीशु के साथ चलने वालों की। तो खुदावंद इन 8 सफात में से, 8 मुबारकबादियों में से हमें इन सब पर अमल करने की तौफीक दे, ताकि हम और खुदा की कुर्बत में जाएं और उसकी बड़ी बरकतों के हकदार ठहरें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल क्लास। जॉन बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर दो प्लीज। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं हम